साहब ये पंजाब यूनिवर्सिटी के भी सदर रहे हैं, जमीयत के भी नाज़िम आला रहे हैं, आज हमारे सीनियर मिनिस्टर है अपना राजा रियाज साहब हैं, फरूक यूसुफ बुर्की साहब हमारे मिनिस्टर हैं, चंद साहब अपना सोना साहब हमारे मिनिस्टर हैं, मैं मीडिया एडवाइजर हूँ मुनव्वर जी। सब लोगों को खुश आमदीद। मसाइल तसव्वुफ का जिंदा मैंने जाकर को कहा कि गवर्नर का मनसब संभालने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरा फरीज़ा था कि मैं आपके पास आऊँ और आप बाकी सारे मेहरबानी साइड इस फॉर्मेट में पहले मैं बोलूँ जी। इजाज़त से जी हाँ, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ जमात इस्लामी के कायदीन का, जिन्होंने यहाँ मुझे दावत दी, मेरे साथ साथियों को भी। और मैंने गवर्नर बनने के साथ ही मैंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपसे मंसूरा में मिलना चाहता हूँ, और आज उसी नाता से मैं यहाँ आया हूँ। और जैसा आपने देखा कि जो हमारी कंसिलिएशन की पॉलिसी है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरम नवाज़ शरीफ के दरमियान मीसाक जमहूरियत जो मई 2006 में दस्तखत हुए थे, उस दिन से बाद हम उसी मिशन पर कायम हैं। और जब बीवी की शहादत हुई, वहाँ पर भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे कहा, और यही बिलावल जरदारी भुट्टो को हमारे चेयरपर्सन ने कहा कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। तो हम इंतकाम की सियासत में यकीन नहीं रखते, और हम मफाहमत की सियासत को आगे लेकर चल रहे हैं। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन और यही हिदायत मुझे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से थी, और चुनाचे मैंने आते ही इसी काम की तरफ शुरुआत की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूबाई हुकूमत के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हैं। और इसी तरह मैं जब बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दरबार मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए गया कराची में, तो वहाँ भी मैंने 9-0 पर यही इंदिया और यही उनको भी पैगाम दिया। और आज यही पैगाम लेकर मैं अपना यहाँ जमात इस्लामी के कायदीन के पास आया हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता ही है कि इस्लाम, पाकिस्तान
और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, इसकी दाई है और दाई रही है और दाई रहेगी। आपने देखा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो मंशूर बनाया था, उसकी मंशूर में भी अगर आप चारों नुकात में देखें तो दीन पर भी, और फिर जो उन्होंने एक कंसेंसस के ज़रिए जो उन्होंने सियासत की और उसमें जो पार्लियामान के ज़रिए जो उन्होंने फ़ैसले करवाए बशमूल 1973 के मुतफ़िका आइन के, आपने देखा कि उसमें भी एक कंसेंसस था। आज भी अगर आप देखें तो 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, ये फिर कंसेंसस से किए गए हैं। इसलिए हम उस कंसेंसस की पॉलिटिक्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त हम आहंगी, भाईचारा, दोस्ती, प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। हमें नफ़रतों की सियासत को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर साझे फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुल्क 18 करोड़ अवाम का है और ये साझा है। इसलिए मैं आज मैंने विनती की है, मैंने अपना जमात इस्लामी के कायदीन से भी, अपने भाइयों से यहाँ, कि आइए मिलजुल कर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं और इसको तरक्की की राहों पर गामज़न करें। और ये किसी एक शख्स का काम नहीं हो सकता है, ना किसी एक जमात का काम हो सकता है, ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हमारी जो नफ़रतें हैं, हमारी जो कुदूरतें हैं, हमारे जो मसाइल हैं, उनको भी आइए हम मिलजुल कर हल करें, क्योंकि अवाम इस चीज़ के मुतमन्नी है, मुतकाज़ी है, मुतजस्सिस हैं और मुल्तमिस हैं कि खुदारा आओ मिलजुल कर तुम हमारी तरफ भी देखो और हमारे मसाइल को जो है हल की तरफ गामज़न हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को, कुदूरतों को ख़त्म करके हमें इकट्ठे मिल बैठकर अवामी मसाइल का इदराक करते हुए उनके हल की तरफ गामज़न होना चाहिए, ताकि हम उनको सहूलतें पैदा करें, क्योंकि उन्हीं के लिए ये ममलिकत है और जितनी रमूज़ ममलिकत है सब अवाम की सहूलतों के लिए और उनकी खुशहाली के लिए हैं। हम पाकिस्तान को मसावात मोहम्मदी का एक इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ लेकर इसको उन उमंगों पर दुनिया की पर ले जाना चाहते हैं जिस चीज़ का मुतकाज़ी है। और हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इस्लामी बम का तस्वर दिया था, इस्लामी उम्मा को यहाँ इकट्ठा किया था, इस्लामी कॉमर्स, इस्लामी बैंकिंग और सारा कुछ था, उसका भी मकसद यही था कि एक हम वही अपने जो माजी थी, हम अपनी शान को उसको उजागर करें और हम किसी के कशकोल जो है वो तोड़ें और किसी के ज़ेर नगीन न रहें, ताकि हम अपने फ़ैसले भी खुद करें और हम अपने तई जो है इज़्ज़त और वक़ार से बैनुल अक़वामी बरादरी में सुरखरू होकर सर फ़ख्र से बुलंद करके हम इसको आगे लेकर चलें। तो मैंने यही रिक्वेस्ट की है, आज मैं हाज़िर भी आया हूँ और मैंने इनको मदऊ भी किया है कि आइए गवर्नर हाउस में। मैंने इन्हें दावत दी है, कबूल इन्होंने की है। देखिएगा कब तशरीफ़ लाते हैं। मैंने कहा है, जैसे बारहा कह चुका, गवर्नर हाउस सभी का है, ये अवामी गवर्नर हाउस है, ये सभी के लिए दरवाजे इसके खुले हैं। और इसलिए मैं सिर्फ वहाँ गवर्नर ज़रूर हूँ, लेकिन ये अवाम का गवर्नर हाउस है और सबके लिए इसके दरवाजे खुले हैं। इन अल्फाज के साथ मैं इनका बारे दीगर मशकूर हूँ, अपने साथियों की तरफ से भी, अपनी हुकूमत की तरफ से भी, वफाक की तरफ से भी, कि आज इन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया, हमें वक्त दिया और हमें इन्होंने बहुत अच्छी हमारी खातिर तवाज़ो की। जब ये आएंगे हमारे गवर्नर हाउस, इंशाअल्लाह हम उसकी रेसिप्रोकेट करेंगे, यकीनी बात है। और मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छा जो है पैगाम कौम और मुल्क में जाएगा, चूँकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसके जो वाइब्स हैं, असरात हैं, वो सारे मुल्क पर पड़ते हैं। और हमारे भाईचारे, हम आहंगी और दोस्ती और प्यार मोहब्बत से मैं समझता हूँ कि सारे मुल्क में एक अच्छी फ़िज़ा पैदा होगी और इंशाअल्लाह हम बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकेंगे। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नर साहब का और उनकी टीम का अपनी जानिब से और जमात इस्लामी के कायदीन की जानिब से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने गवर्नर बनने के बाद जिस मुफ़ाहमत के हवाले से मुख्तलिफ़ जमातों से राब्ते किए हैं, ये बहुत खुशाइंद है। इसलिए हम यहाँ भी इनका खैर मक़दम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, दीदो दिल फरशरा करते हैं। और हम ये समझते हैं, काफ़ी देर हमने आपस में भी बात की है कि मुफ़ाहमत की पॉलिसी तसादुम की पॉलिसी के मुकाबले में उसका खैर मक़दम किया जाना चाहिए, खुशामदीद कहा जाना चाहिए। लेकिन ऐसी
किसी भी पॉलिसी का फ़ायदा असलन आवाम को होना चाहिए। उनका जो दुखों का तवील एजेंडा है, उनके जो रिश्ते हुए ज़ख्मों का दूर तक फैला हुआ एजेंडा है, उसको प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए। इसलिए मैंने दरख्वास्त की है गवर्नर साहब से, और पार्टी के लोग भी मौजूद हैं उन सब से, कि वो इस बात को ज़रूर रिव्यू करें कि 3 साल मुफाहमत की इस पॉलिसी का फ़ायदा हुक्मरानों को ज़्यादा हुआ है या आवाम को ज़्यादा हुआ है, बल्कि आवाम को हुआ है तो कितना हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि बिलाशुबा लेग पुलिंग के नतीजे में और महादाराई के नतीजे में जो कौम को और मुल्क को नुकसान पहुंचता है, उससे बज़ाहिर 3 साल बचे रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है कि अखबारात की ज़ीनत कौन से बयानात बनते हैं और किन किन हवालों से लोगों के सामने आते हैं। इसलिए इस एतबार से पीपल्स पार्टी जिस मुफाहमत की पॉलिसी को लेकर चल रही है, हकीकत यह है कि इसके बारे में बहुत सारी जो रिजर्वेशन हैं उसका तस्करा हमने इनफरादी तौर पर किया है, और हम ये समझते हैं कि नामूस रसालत के कानून के हवाले से चीज़ों को जिस तरह हैंडल करना चाहिए उसमें अभी मज़ीद बारीक बीनी की और बड़े पैमाने पर लोगों को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। इसलिए कि जो बेतमादी पैदा हो गई है उसकी भी वजूहात और असबाब हैं। हो सकता है कुछ एग्जेजरेशन हो, कुछ उसमें लोगों ने गुलू किया हो, लेकिन अगर हुक्मरानों के कंडक्ट के बारे में कोई रिजर्वेशंस पाई जाती हैं तो उनको प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। और हम मुसलसल ये बात कहते रहे हैं कि बाद इक़दामात हुकूमत के ऐसे रहे हैं कि जिसके नतीजे में और कार्रवाइयाँ ऐसी होती रही हैं कि जिसके नतीजे में लोगों में ये ख्याल पैदा हुआ कि तौहीन रिसालत के क़ानून में ख्वाही न ख्वाही हर तरीके से कोई तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस मसले को प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बैरूनी क़ुव्वतों ने हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत इस सिलसिले में की है, यूरोपीय पार्लियामेंट ने बयान दिया है, उसका नोटिस लिया जाना चाहिए। पोप ने बयान दिया है, उसको अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देकर मुस्तरद करना चाहिए। और वेटिकन का जो नुमाइंदा इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है उसको कुछ दिनों के लिए बाहर भेज देना चाहिए। और इसी तरीके से अगर अमेरिका ने भी आसिया को पनाह देने की बात की है तो हकीकत यह है कि मुल्क को हुकूमत को उसका नोटिस लेना चाहिए कि अमेरिका इसलिए नहीं बना है कि वो हमारे मुजरिमों को पनाह दे, इसलिए कि एक अदालती अमल है कि जो अभी जारी है उसके अंदर मुदाखलत भी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर हुई है मुदाखलत तो यकीनी तौर पर लोगों के अंदर गम व गुस्सा पैदा हुआ है, और मुल्क के अंदर मुफाहमत की पॉलिसी का ये नतीजा लाजमन निकलना चाहिए कि मुल्क के तमाम तबक़ात को और आवाम की बड़ी तादाद को ये इत्मीनान और सुकून हो कि हुकूमतें उनके ख़िलाफ़ नहीं काम कर रही हैं बल्कि उनके इशूज़ को प्रॉपरली एड्रेस कर रही हैं। इसलिए मैं आखिर में एक बार फिर गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, उन सब का फ़र्दन भी और इज्तिमाई तौर पर भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और बहुत अच्छी बातें हम सब ने की है। उस एजेंडे पर गुफ्तगू की है कि जो आवाम का एजेंडा है, और जो दावत उन्होंने दी है हमने कबूल की है। इंशाअल्लाह उसी एजेंडे के हवाले से आइंदा किसी मुनासिब मौके पर हम इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे और उस एजेंडे को आगे बढ़ाने और हालात को बेहतर बनाने में अपना रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कमेटी से भी उन्होंने मुस्तरद किया कि कोई कमेटी नहीं बनी जिसका आप तज़किरा करते रहेंगे, और आपकी रैलीज जारी हैं। वज़ीर आज़म साहब अगर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर यकीन दहानी कराते हैं तो और किस तरह की यकीन दहानी चाहिए, क्योंकि 30 को आपकी लाहौर में भी रैली है। एक बात मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, जो आपने किया है, मैं कैटेगोरिकली ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की तरफ से कहता हूँ कि नामूस रसालत के कानून में कोई तब्दीली ना करने का कोई इंडिया है ना होगा। इसलिए इसको बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये वाज़े कर दूँ, वज़ीर आज़म साहब ने भी वाज़े किया है, ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। हम आखिरी कतरा खून का जो है नामूस रसालत के लिए और इस्लाम के लिए और दीन के लिए हमारा सारा वो हाजिर है। और मैंने शुरुआत यहाँ से की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर अगर देखें तो उसमें ये मुंजबत है, और अगर 1973 का आइन देखें तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। इसलिए ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, कोई ऐसी कॉन्टेम्पलेशन नहीं है। कमेटी जो कमेटी जो बनाई थी, कमेटी ऊपर सिर्फ ये बनाई थी कि कोई प्राइवेट मेंबर भी, पीपल्स पार्टी का कोई प्राइवेट मेंबर भी कोई बिल बग़ैर कमेटी की अप्रूवल के नहीं ले करेगा। और वो आप समझ रहे हैं किस लिए किया गया था, ताकि माने कर दिया जाए कि इस किस्म का कोई
ज़ाती हैसियत में भी कोई बिल न पेश कर सके। सो वो भी उसी सिलसिला की थी ताकि कोई इबहम न रहे इसलिए कौम में। तो मैंने वाज़ेह कर देना चाहता हूँ ऐसी बात नहीं है। मैंने मुनव्वर हसन साहब से भी ये बात खुल के वाज़ेह कर दी है। अलबत्ता उन्होंने जो बातें की हैं वो तो मैं नहीं करता। बाकी जो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब ने एक, शहबाज भट्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग अपने तई एक कमेटी बनाई थी कि ये केस की वो फैक्चुअल एस्पेक्ट देखने के लिए कि ये सच्चा है या झूठ, वो फैक्चुअल एस्पेक्ट के लिए पर की थी। उनको कोई ऐसा अख्तियार उस कमेटी को ना कानून में कोई तरामीम देने का था, ना है, ना उन्होंने कोई दिया है। फैक्ट फाइंडिंग पे उन्होंने रिपोर्ट दी है जो आपने गालिबन पब्लिश भी की है, जो भी है। लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस है, मैं इसके मेरिट्स पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा। अभी तो ये सजा तजवीज़ हुई है, तौसीक इसकी अदालत आलिया करती है जो अपील में भी है और अदरवाइज ना भी हो। और उसके बाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, हमारा इनबिल्ट मैकेनिज्म जुडिशल फोरम में मौजूद है। हम रूल ऑफ लॉ पर यकीन भी रखते हैं और पाबंद भी हैं उसका। और मेरा तो ज़ाती 4 दिहाइयों से ज़्यादा इसी चीज़ का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसलिए आप खातिर जमा रखिएगा, ये आइन और कानून और इस्लामी वो नज़रियात के रखते हुए ऐसी कोई कतन कॉन्टेम्पलेशन। मेरा सवाल था कि अब किस तरह की यकीन दहानी चाहिए, क्योंकि गवर्नर साहब ने भी अब कह दिया, पीएम साहब ने भी कह दिया और आज की रैली भी है, किस तरह की यकीन दहानी चाहिए आपको या रैली मुलतवी करेंगे आप तो ज़रा आगे बढ़ गए हैं कुछ। रैली चलिए। देखिए, शहबाज भट्टी साहब की जो कमेटी है, रिकॉर्ड पर प्रेस में, मीडिया में सदर की बनाई हुई कमेटी, और वो रिव्यू की कमेटी है कि इस कानून का जायज़ा लें। इसकी कोई तरदीद हुकूमत की तरफ से नहीं आई है। कैटेगोरिकली उसको तरदीद करनी चाहिए या कोई और चीज़ है तो वजाहत करनी चाहिए, वो नहीं है। लेकिन मैंने तो उससे आगे की बात भी की है कि आखिर मिस्र ने पोप के इसी बयान पर, क्योंकि उसने मिस्र का भी नाम लिया था, वेटिकन के नुमाइंदे को मिस्र से बैगबीनी 2 गोश रुख्सत कर दिया, उसको निकल जाने का हुक्म दिया। और मिस्र की हुकूमत ने रिकॉर्ड पर यह बात कही कि पोप हमें इस्लाम न समझाएं और हमें अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर सरमन न दें। हमारी हुकूमत मुँह में घुंघनियाँ क्यों डाली बैठी। यूरोपीय पार्लियामेंट ने तो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी का तस्करा किया। वो हुकूमत है इस मुल्क के अंदर कि जो उनसे कहे कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत न करें। अगर हुकूमत ये सारे रवैये नहीं अपनाएगी तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, ये जो उनके अंदर गम और गुस्सा है, वो कैसे दूर हो सकेगा। आप तो रैली को ख़त्म करने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ बात उससे आगे निकल जाएगी। अगर ये तमाम चीज़ें, मैं समझता हूँ फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए पोप के बयान का भी, यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के बयान का भी। अमेरिका जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, वो कह रहा है कि हम पनाह दे देंगे आसिया को, उसका भी नोटिस लेना चाहिए। और इस हवाले से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चीज़ें सामने आई हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे बयान देने से वो बात नहीं बनती कि जो, तो मैं ये समझता हूँ कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर इस तमाम इशूज़ पर वज़ीर-ए-आज़म को, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और 1, 2, 3, 4 करके जो गलतफहमियाँ हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, उसको नलीफाई करना चाहिए। और उसी के साथ साथ फिर फिलहकीकत वो लोगों को अवाम की सतह पर भी, पीपल्स पार्टी भी और उनके जो दूसरे शरीक लोग हैं, अवाम की सतह पर भी इस मौजू पर लोगों को एड्रेस करें। एक रैली अगर इधर हो रही है तो और भी कोई रैली हो जाए ताकि लोगों का एजेंडा जो है वो एड्रेस हो जाए। बहुत शुक्रिया। हाले हम दोनों अगर शुरुआत यहाँ से हुई थी कि आप उधर भी यात्रा कर रहे हैं, हम दोनों इस पर अगर मुस्कुरा दें, बहुत शुक्रिया जी, काफ़ी। बहुत शुक्रिया। आगे